तो दोस्तों, हाय। आनंद लेखन ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भव की कामना के साथ दोस्तों, मैंने सन 1921 में अपना चैनल आनंद लेखनी ब्लॉग के नाम से शुरू किया था और काफ़ी प्रयास के बावजूद मैंने अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी कोशिश की और अनेक प्रकार के वीडियो जिसमें शेयर करने के लिए लोगों को डाले। और इस समय दोस्तों मेरे 13,282 के आसपास मेरे सब्सक्राइबर हैं और 21 लाख के लगभग मेरे व्यूज हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे आशा है कि मेरे को जिस प्रकार लोगों ने अपना सहयोग प्रदान किया है, मेरे वीडियो के माध्यम से मुझे मोटिवेशन करने का प्रयास किया है, मैं तहे दिल से उनके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। उन लोगों का साधुवाद है। दोस्तों, लगभग इस समय मेरी उम्र 65 साल की है और मैं इस उम्र में भी अपनी वीडियो डालने का मुझे बड़ा शौक़ है। मैं छोटे छोटे बच्चों से भी अपनी प्रेरणा लेता हूँ और अनेक प्रकार के बच्चों से भी अपना कोई ना कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करता हूँ। खासतौर से दोस्तों, शुरुआत में मैंने अपने वीडियो के माध्यम से अनेक प्रकार के मिश्रित ब्लॉग डाले, जिसमें एक्सरसाइज है और डॉगी जो कि मेरा पेट है, डॉगीज़ के वीडियो डाले और अपने आंगनबाड़ी वगैरह का डाले और एक्सरसाइज से संबंधित मोटिवेशनल एक्सरसाइज के संबंधित मैंने वीडियो डाले। और लोगों के प्यार और दुलार ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है और मैं सभी अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, जीवन में अनेक प्रकार के मोटिवेशनल चीज़ें होती हैं। अंततोगत्वा मैंने अनेक वीडियो डालने पर भी मंदिरों, भगवान पर मेरी श्रद्धा है। भगवान के ऊपर मैं लोगों को प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ और मेरा मत भी यही है दोस्तों कि ईश्वर के आगे सब कुछ बेकार है। परमात्मा और हमारा आध्यात्म और सनातन धर्म हिंदू संस्कृति की सबसे बड़ी विचारधारा है। इसी प्रकार मैंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी से संबंधित अनेक प्रकार की वीडियो डाली, जिसमें बालकांड, अयोध्याकांड और सुंदरकांड का अध्ययन मैंने बड़े विस्तार से सभी दर्शकों को सुनाने का प्रयास किया। और दोस्तों, उम्र के इस पड़ाव में मुझे अभी भी लोगों से इस प्रकार की प्रेरणा मिलती है और मैं कभी अस्वस्थ भी रहता हूँ, फिर भी मुझे अपनी वीडियो डालने का बड़ा शौक़ है और मैं कहीं पे नई जगह जा कर के अपने वीडियो को डालने का प्रयास करता हूँ। दोस्तों, मेरे लिए सभी दर्शकों के द्वारा जो मुझे प्यार दिया गया है और मेरे आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से जिस प्रकार से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, और मैं अपने सभी लोगों को दोस्तों रामचरितमानस की गाथा, पेड़ पौधों से स्नेह और किस प्रकार से हमको अपने शरीर को दुरुस्त रखना चाहिए, अपनी बॉडी को दुरुस्त रखना चाहिए, अपने शरीर को दुरुस्त रख के मॉर्निंग वॉक से हमारे जीवन में किस प्रकार के फ़ायदे हैं और इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है। अनेक प्रकार के इस प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम क्योंकि वीडियोज़ भी मैंने इसमें डाल रखे हैं। कुछ तो दोस्तों मेरे परमानेंट जो सब्सक्राइबर हैं मेरी वीडियो को लगातार देखते हैं। मैं अन्य लोगों से भी अपेक्षा करता हूँ कि आनंद लेखनी ब्लॉग का अधिक से अधिक लोग देखें। मैं अनेक प्रकार की प्रेरणा से और लोगों को जागरूक करने के लिए आगे भी इस प्रकार का प्रयास करूँगा। और मैं सभी दर्शकों का, जिन्होंने मुझे 13,000
के आसपास जो सब्सक्राइबर हैं वहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया है। मैं उनका हमेशा के लिए ऋणी रहूँगा और आगे भी मुझे मेरे मनोबल को बढ़ाने के लिए लोगों का प्रयास इस प्रकार जारी रहेगा। आनंद लेखनी ब्लॉग में दोस्तों मैंने प्रयास यही किया है कि लोगों को जैसे स्वास्थ्य की तरफ से हो, आध्यात्म की तरफ से हो, पेड़ पौधों से हमारा किस प्रकार लगाव होता है और हमें पेड़ पौधों से किस प्रकार का नदी नाली अनेक प्रकार के लेख भी मैंने अपने वीडियो के माध्यम से लोगों को सुनाने का प्रयास किया है। दोस्तों जिन लोगों ने मेरे वीडियो को पूरा सुना है, मैं आगे को प्रयास यही करूँगा कि मैं मोटिवेशनल वीडियो डालने की कोशिश करूँगा जिससे लोगों में प्रेरणा आए और ख़ास तौर से जो न्यू जनरेशन हमारी है उनसे रिलेटेड मैं किस प्रकार से हमको अपने जीवन को सही करना चाहिए और किस प्रकार से हमको अपने उत्तम श्रेणी का नागरिक बनाना चाहिए। देश की रक्षा, देश की सेवा और समाज की सेवा और खुद के परिवार की सेवा और स्वयं की सेवा से किस प्रकार से हम जन कल्याण की भावनाओं को अपना सकते हैं, उन बातों को मैं आगे को सभी लोगों को, सभी दर्शकों को अपने वीडियो के माध्यम से बताने का प्रयास करूंगा। दोस्तों जीवन के अनेक पड़ाव होते हैं। जीवन के प्रथम पड़ाव में मैंने अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया और पहले मैंने सेना में अपनी सेवा दी और सेना में मैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत सेवा करने के बाद मैं किन्हीं कारणों से भाग्य के भरोसे यानी भाग्य ने मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा सेना में जो है चयन शॉर्ट सर्विस कमीशन में नहीं हो पाया, जिससे मैं अंतरात्मा से संतुष्ट नहीं था। उसके बाद मैं वहाँ से यहाँ की ज़िंदगी मैंने तब सिविल लाइन की तरफ मैंने देखा और आर्मी से मैंने 1983 को रिज़ाइन दे करके मैं बाहर आया। उसके बाद मैंने अपने जीवन काल में अनेक प्रकार के संघर्ष किए। दोस्तों मैं जब केवल 1 साल का भी नहीं था, 9 महीने का था, तब मेरे पिताजी का देहावसान हो गया और 7th में पढ़ता था तब मेरी माताजी का देहांत हो गया। अनेक दुर्गम परेशानियों के बावजूद, कठिनाइयों के बावजूद मैंने अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया। और दोस्तों जीवन के इस पड़ाव में मैंने अनेक प्रकार के संघर्षों का सामना किया। अंतोगत्वा 1 साल 2 साल के अथक प्रयास और संघर्ष के बावजूद मैंने फिर बैंक सेवा में 2018 तक बैंक सेवा की और बैंक सेवा में अधिकारी के रूप में अपना जीवन पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने जीवन का कार्यकाल बिताया और एक आदर्श नागरिक की भूमिका को निभाते हुए कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ मैंने बैंक से सेवानिवृत्ति प्राप्त करके 2018 से 2024 तक मैं अपने जीवन को इस प्रकार से आगे बढ़ा रहा हूँ। दोस्तों जीवन के इस पड़ाव में जहाँ एक और मुझे गरीबी का बहुत एहसास था, गरीबी क्या चीज़ होती है, गरीबी से जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ता है, किस प्रकार के संघर्ष हमारे जीवन में करने पड़ते हैं, उन बातों का सब एहसास मुझे भली भांति है। दोस्तों इसी क्रम में मैंने अनेक प्रकार के अपने रहने के लिए भवन लखनऊ में बनाया और लखनऊ में अपने बच्चों को पढ़ाया और पढ़ा करके उनको जगह जगह जो है तीनों बच्चों की शादीशुदा करके अपना मैं इस समय स्वतंत्र हूँ। लेकिन फिर भी दोस्तों जीवन का संघर्ष कभी ख़त्म नहीं होता है। मैं आज अपने जीवन की छोटी सी कहानी के बारे में इसलिए बताता हूँ कि हमारा जीवन, मानव जीवन बड़ा संघर्षशील है। इन संघर्षों
के आयाम में जीने से मानव चेतना को एक प्रकार की परमात्मा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों मैं आध्यात्म की भूमिका से भी जुड़ा रहता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मेरे पूज्य देव हैं। मैं परमात्मा को सभी देव देवताओं को मानता हूँ, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस प्रकार आदर्श का जीवन था, मर्यादा की रचना के लिए उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से लोगों के लिए समर्पित किया था, लोक कल्याण का कार्य किया था, उससे हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थवान हो सकते हैं। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के अनेक इस प्रकार के गरीबों के लिए, अनाथों के लिए, गरीब के लिए, दीनहीन के लिए जिस प्रकार के कार्य उन्होंने मानव रूप में अवतरित होकर इस संसार को जगाने का प्रयास किया, वो हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। दोस्तों, जीवन का संघर्ष होता है। जो मनुष्य संघर्षों से जी करके आगे बढ़ता है, उसको गरीब अमीर किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए उसकी पूरा एहसास होता है, और वह मिट्टी से जुड़ा रहता है, धरती से जुड़ा रहता है, और उसको एक धरती से लेके ऊपर तक का ज्ञान होता है। यही मेरे जीवन में भी इस प्रकार के अनेक प्रकार के पड़ाव आए। उन पड़ावों को देखते हुए, संघर्षों को झेलते हुए, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए दोस्तों मैंने अपने जीवन को अभी भी मैं दोस्तों अपनी दैनिक क्रिया में नित्य अपना दैनिक कार्यक्रम को बड़े ही सुचारू रूप से संगठित करता हूँ। व्यायाम करता हूँ, सवेरे पार्क में जाता हूँ और अनेक प्रकार के लोगों से मोटिवेशनल वीडियो बना कर सबको शेयर करता हूँ और राम कथा का अनुसरण करने के लिए सबको मोटिवेशन करता हूँ। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी दोस्तों हमारे संस्कार है। हम आज पश्चिमी संस्कृति की ओर जा रहे हैं, जिससे हमें रोकना है और अपने जीवन को सार्थक करना है। तो हमको पश्चिमी संस्कृति से हटकर अपने सनातन धर्म और हिंदू धर्म की संस्कृति को जगाने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आगे भी मैं अपने जीवन के वृत्तांत को और किस प्रकार का मेरा जीवन आगे बढ़ा सूक्ष्म रूप से मैंने आप लोगों को बताया। मेरा मानना है कि दोस्तों संघर्ष हमारे जीवन का सबसे बड़ा पायदान है और संघर्ष से हम जीवन को ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं, जबकि हमारे ऊपर लगन हो, निष्ठा हो, कर्म भाव हो, कर्तव्य निष्ठा हो, अनुशासन हो और ईमानदारी हो। इसी के बल पर मैं सभी बच्चों को, होनहार बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को, अपने दोस्तों को अपने विचारों के माध्यम से यही सूचित करता हूँ कि कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कर्मणि, वर्क इज वर्शिप की भावना से प्रेरित होकर हमको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। दोस्तों आज के वीडियो में मैंने अपने भाव विचार जिस प्रकार से व्यक्त किए, मैं अपने जीवन में केवल यही चीज़ मानता हूँ दोस्तों, कर्म में ही दृढ़ता है। कर्म से ही अपने जीवन को प्रखर कर सकते हैं और कर्म भाव से अगर हम जीवन को आगे बढ़ाएंगे, निश्चित ही हमारा जीवन में सकारात्मक विचारों का आदान प्रदान होगा और हमको अनेक प्रकार की चुनौतियाँ हैं, कठिनाइयाँ हैं, संघर्ष हैं और पीड़ाएँ हैं, उनको सहने की शक्ति होगी। जिस व्यक्ति में दोस्तों अनेक प्रकार की कठिनाइयों और चुनौतियों, संघर्षों को झेलने की क्षमता परमात्मा द्वारा प्रदत्त हो जाती है, वह अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करके अपने जीवन को लगातार उन्नति के पथ पर अग्रसर करता है। दोस्तों आज के ब्लॉग में अपने विचारों को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है और जो मैंने अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों 13,000 के आसपास सब्सक्राइबर बनाए। अभी मेरा टाइम दोस्तों बहुत कम हुआ है और अधिक से अधिक लोगों से मैं ये अपेक्षा करता हूँ, अधिक से अधिक लोग मेरे वीडियो को सुने। मैं आगे काफ़ी मोटिवेशनल चीज़ें आपको लाऊंगा और आपको सुनाऊंगा और आपको भी उससे प्रेरणा मिलेगी। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ और तहे दिल से जिन लोगों ने मेरे मनोबल को ऊँचा बढ़ाया उनका धन्यवाद, उनका आशीर्वाद। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा धन्यवाद
और आशीर्वाद, बड़ों को मेरा धन्यवाद। और इसी प्रकार दोस्तों आनंद लिखनी ब्लॉग में हर एक मनुष्य के जीवन में दोस्तों इस प्रकार के संघर्ष का जीवन, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है दोस्तों। हम अपने जीवन को जितना प्रखर बनाते हैं, हमारे जीवन में, हमारे देश में अनेक प्रकार इस प्रकार के लोग हैं जिन्होंने संघर्षशील रह करके अपने जीवन को ऊंचे पायदान पर खड़ा करके हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बने। उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम प्रमुख है, और जो हमारे अब्दुल कलाम जी हैं उनका नाम बहुत ही अग्रणी रेखा में है। उन्होंने अपने जीवन में अनेक प्रकार के संघर्ष करके हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत दिया। यही राम राज्य की स्थापना है दोस्तों। और राम राज्य की स्थापना तभी हो सकती है जब हम मन, वचन और कर्म से, अपने भावों से, अपने विचारों से, अपने कर्म से, अपने कर्तव्य निष्ठा से अपने समाज को, अपने परिवार को और अपने देश को ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास करें। सबका जीवन खुश रहे, प्रसन्न रहे। आज के ब्लॉग में बस दोस्तों